हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे मैं आपको कुछ हफ्तों से बताए जा रही हूँ अपनी लाइफ के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, मेरी स्कूल के बारे में, मैंने काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर की है। उसी तरह मैं आज आपको मेरे करियर के बारे में बता रही हूँ कि मैंने जितनी फ़िल्में की, वो फ़िल्में मुझे कैसे मिली, उन फिल्मों में मेरे काम को कैसे अप्रिशिएट किया गया और कैसे मेरे काम को काटा गया, कैसे मेरे साथ कितने लोगों ने क्या क्या व्यवहार रखा और किस तरीके से मुझे ट्रीट किया, उन कुछ बातों को आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, बात करती हूँ मैं सबसे पहले जो मैंने अभी वीडियो बनाया था कुछ समय पहले कि जो मेरी स्कूल छूट गई थी और जिसके बाद हम अहमदाबाद से मुंबई में शिफ्ट हुए थे। इन बिटवीन इतनी सारी बातें हैं ना, एक्चुअली क्या हो जाता है ना, हम जब बात करना शुरू करते हैं या हम कोई चीज़ अपनी रखते हैं, अपनी मेमोरी आगे रखते हैं, तो ऐसे कई किस्से होते हैं दोस्तों, कई बातें होती है जो मतलब जहन में होती है, दिमाग में होती है, लेकिन वो ज़ुबान पर आते आते रुक जाती है क्योंकि कोई और बात, कोई और चीज़ इतनी हैवी होती है दिमाग में कि वो कुछ चीज़ें निकल जाती है। जैसे उस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें बताना भूल गई जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे पहली फ़िल्म कैसे मिली थी, मतलब मुंबई हम कैसे आए थे, मेरा करियर कैसे शुरू हुआ, मैं क्या बनना चाहती थी, मैं क्या करना चाहती थी। उसमें मैं एक बात बताना भूल गई कि जो मतलब मेरा बाउंड हुआ था जवान फ़िल्म को लेके, जो मैंने बताया आपको गोविंदा के साथ, उसके बाउंडिंग को तोड़ने के लिए और काफ़ी समय उसमें मेरा मतलब चला गया, मेरे हाथ से बहुत सारी फ़िल्में चली गई जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसमें जब मैंने काम शुरू किया था तो योद्धा फ़िल्म जो मिली थी मुझे, उससे पहले मैंने गुजराती फ़िल्म की थी एक, जिस फिल्म का नाम था काट जानो कटको। हीरो थे नरेश कनोडिया और वो एक यूनिक फ़िल्म इसलिए कही जाती है गुजराती इंडस्ट्री में क्योंकि उस समय के दो सुपरस्टार थे, एक रंजीत राज और एक नरेश कनोडिया। नरेश कनोडिया को मतलब बहुत ही पसंद और अप्रिशिएट करते हैं गुजरात में आज की तारीख में भी दोस्तों। उस वक्त वो फिल्म मतलब यूनिक इसलिए थी क्योंकि ये दोनों जो स्टार थे एक साथ कभी काम नहीं करते, तो वो एक लौती फिल्म है जिसमें वो दोनों एक साथ है। और उस फिल्म के गाने आज तक, जी हाँ दोस्तों, आज तक सारे ही गरबों में बजते हैं, जो सुने भी होंगे आप लोगों ने, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग नहीं भी जाते हैं उन्हें भी ये गाने पता ही है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर डांडिया और ये सॉन्ग सुनने मिलते हैं। जैसे ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे हींच लेवी छे, फिर नदी किनारे नाड़ियेरी रे बाई नाड़ियेरी रे, फिर कुकड़ा तारी बोली मने मीठी मीठी लागे। सारे सॉन्ग्स मेरे थे जो अभी भी मैं कहीं सुनती हूँ, गुजरात में बोलो, मुंबई में बोलो या ऑल इंडिया कहीं भी ये बजते ही हैं नवरात्रि में। तो खुशी भी होती है कि यार इन गानों में मतलब मैंने परफॉर्म किया है, ये मेरे सॉन्ग्स हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो ये एक फ़िल्म थी काट जानो कटको, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, जहाँ मतलब ये देखिए मेरे साथ साथ ये पंछी भी बात कर रहा है आप लोगों से। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो काट जानो कटको जो फिल्म थी वहाँ से मतलब शुरू हुई थी। उसके बाद योद्धा फिल्म मेरी लाइफ में आई थी क्योंकि जो काम करने का एक रुकावट थी, एक बाउंडिंग में मैं बंधी हुई थी, काम नहीं कर पा रही थी। और ये फिल्म भी मुझे काट जानो कटको ऐसे मिली कि उस ज़माने में, जैसे आज के ज़माने में कोऑर्डिनेटर हुआ करते हैं, उस ज़माने में सेक्रेटरीज़ हुआ करते थे। तो उस टाइम पे बाबू भाई थिबा के यहाँ हम लोगों ने, मतलब मेरी मम्मी ने, हमने बहुत स्ट्रगल किया कि वो मतलब हमारा काम संभाले, हमें काम में मदद करे। उनके पास बहुत सारे आर्टिस्ट थे, जिसमें सोनम भी है, बहुत सारे मतलब लोग थे। तो उन्होंने मतलब काम हमारा, मतलब मेरा काम हाथ में नहीं लिया, लेकिन उनके नीचे बहुत सारे असिस्टेंट्स हुआ करते थे उस ज़माने में। उसमें से उन्होंने एक दिया था, इलियास करके नाम था उन बंदे का। तो वो इंसान मतलब मेरे लिए स्ट्रगल करना या कांटेक्ट निकालना या कहाँ किस जगह पर ज़रूरत है हीरोइन की, कहाँ पर कौन सा काम खाली है, तो वो बंदा वो काम देखने के लिए रखा गया था। अब ये बात हुई काट जानो कटको, ये फिल्म मुझे ऐसे मिली, वहाँ से मेरे काम की जो शुरुआत हुई। अब ये जब काट जानो कटको फिल्म मैं कर रही थी ना दोस्तों, तब मुझे मतलब कोई नॉलेज नहीं था कि ये कैमरा एंगल क्या होता है, कैमरे में कैसे परफॉर्म करना है, कहाँ पर देखना है, कैसे मतलब इंटरेस्ट करना है। जैसे अगर समझो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अगर
आपसे मैं बात कर रही हूँ तो अभी मैं डायरेक्ट आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी कैमरे में अगर मेरे सामने हीरो खड़ा है तो मुझे कहाँ देख के बात करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे टेक्निकली पॉइंट है जो मुझे उस वक्त नहीं मालूम थे, मेरी समझ में नहीं आता था। बस मुझे बताया जाता था कि ये सीन है, ये करना है, वो उतना काम मैं कर लेती थी। मतलब मेरी समझ के परे था, जो टेक्निकल नॉलेज है वो मुझे नहीं समझ में आता था। तो खैर ये हुआ काटजानो कटको। उसके बाद मतलब काटजानो कटको के टाइम जो एक्सपीरियंस हुआ, मतलब कैमरा कैसे होता है, शूटिंग कैसे होती है, ये काम मुझे आया। जैसे मैंने योद्धा फिल्म मैंने बताया था आपको कि ऑलरेडी वो फिल्म बन रही थी काफ़ी सालों से, डायरेक्टर राहुल रवेल थे उसमें, काफ़ी सालों से बन रही थी। जो लड़की का कैरेक्टर मुझे मिला था, जो संजय दत्त की बहन का, तो वो उस वक्त वो लड़की की शादी हो गई थी और ये फ़िल्म उस कैरेक्टर की वजह से कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। वो फिल्म ऑलरेडी 5-6 साल से बन रही थी। देन उस फिल्म में मेरी एंट्री हुई, फिल्म कंप्लीट हुई और वो फिल्म रिलीज़ जो भी उसके समय पे हुई। तो इस तरीके से ये फ़िल्म का काम मतलब आगे बढ़ा। अब योद्धा के बाद जैसे मैंने बताया था, उसमें मुझे दिल का क्या कसूर कैसे मिली थी। अब ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको पहले भी बताई कि मैंने जहाँ जहाँ स्ट्रगल किया वहाँ मेरा कोई काम नहीं हुआ, और जहाँ जहाँ मेरा काम हुआ दोस्तों, उन कामों में भी इतनी सारी खलेल, इतनी सारी रुकावट, इतनी सारी परेशानियाँ मैंने मतलब फ़ेस की है, मुझे समझ में नहीं आती है बातें। जैसे कि अभी उस ज़माने में मैंने बताया सेक्रेटरी का काम हुआ करता, और मेरे पास सेक्रेटरी का मतलब कैसा रहा है ना, हमेशा अजीबोगरीब किस्सा रहा है ये सेक्रेटरी वाला मामला मेरा। जैसे इलियास का मैंने बात किया, तो जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था कि बहुत सारी जगह पर उस टाइम पे जितने नाम वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, बहुत सारी जगह पे हम जाते थे, सब लोग मतलब बोलते थे कि हाँ देखेंगे, करते हैं काम, लेकिन एंड मोमेंट पे कभी भी मैं उस काम में या उस फिल्म्स में या उस किरदार के लिए हाँ होने के बाद भी मुझे वो काम नहीं मिलता था। तो जो एक कहते हैं ना, नकारात्मक वर्ड सही नहीं होगा, जैसे एक इंसान को जो हारने की भावना, टूटने की भावना ऐसा होती है ना कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, मेरी मम्मी इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी फीलिंग्स उस दौरान मतलब मेरे अंदर चलती थी कि क्या हो रहा है। और जो भी काम मतलब हम लोग कर रहे थे, जो भी मिल रहा था, और एक अच्छी शुरुआत हुई थी, जैसे कि मतलब गोविंदा के अपोजिट अच्छे बैनर में अच्छी मल्टी स्टार फिल्म में मिलने के बाद, और ये जो काटजानो कटको सुपर डुपर हिट, इतने बड़े गाने, सारी चीज़ें, लेकिन उस टाइम पे कुछ मतलब ऐसे सोच और इतनी मतलब चीज़ें अलग तरीके से चलती थी जैसे आज के ज़माने में मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, क्योंकि अभी मैं इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ, समझती हूँ। जैसे अभी वेब सीरीज़ आ गई, सीरियल्स आ गए, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन ओपन है, और इनमें कहीं भी आप काम कर लो, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, आपको मतलब ये टैग नहीं लग जाता है। जैसे मेरे टाइम पे कैसा था कि अगर ये काम कर लिया, सपोज़ जैसे मैंने अभी योद्धा फिल्म का आपको बात बताई कि उस फिल्म में मैंने बहन का किरदार किया, ये लड़की सिर्फ बहन ही बन सकती, ये लड़की मतलब यही कर सकती, ये सीरियल कर लिया, और सीरियल्स के तो इतने सारे ऑफ़र थे मतलब अनगिनत, लेकिन कैसा था उस टाइम में, जो सीरियल में काम करेगा उसको फिल्म में काम नहीं मिलेगा। अभी इतनी सारी उलझनें, इतनी सारी मुसीबतें, और समझ के परे बात थी कि करे तो क्या करे अभी, लेकिन अभी काम तो करना ही है, सर्वाइव भी करना है, आगे भी बढ़ना है, स्ट्रगल भी करना है। और स्ट्रगल टाइम में इतनी सारी मतलब दिक्कतें, इतने सारे हर्डल्स थे लाइफ में, और पैसा तो अनगिनत जाता था। मतलब जितना हम लोग मतलब इनकम करते थे, जैसे मैंने बताया कि मैं शोज़ करती थी, और जो भी मतलब फैमिली में चीज़ें थी, मेरे मम्मी जो हैंडल करते थे, टैकल करते, तो बहुत मुश्किल होती थी। बहुत सारी चीज़ें इतनी मतलब असुविधा जिसे कह सकते हैं, तकलीफ़दायक जिसे कह सकते हो। और ऊपर से मेरी मम्मी की आदत थी कि मतलब कि एक रिश्ता बनाने की, जो एक कहते हैं ना, मोहब्बत बांटेंगे तो मोहब्बत मिलेगी, ऐसा मेरी मम्मी का मानना था कि लेन देन रखते हैं तो लेन देन रखने से इंसान याद रहता है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। मेरी मम्मी ने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी गिफ्ट्स लोगों को दी है ना, आज मैं अगर वो काउंट करने जाऊँ ना, आज के मुताबिक, हाँ आज के मुताबिक अगर मैं काउंट करने जाऊँ जितनी गिफ्ट्स और तोहफे मेरी माँ ने ये इंडस्ट्री वालों को दिए हैं, आई थिंक अगर उसका हिसाब ऐसे लमसम हिसाब भी मैं लगाऊं तो कम से कम 2-3 करोड़ का हो जाएगा।
यूज़लेस, टोटल यूज़लेस। यहाँ पर लोग इतने स्वार्थी, इतने मतलबी, इतने कहते हैं ना मतलब परस्त होते हैं ना, जैसा मैंने पहले भी किया है आपसे ये शेयर कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि चढ़ते सूरज को आप सलाम करो, लेकिन जो चढ़ता है सूरज उसके बाद ढलता भी है ना। अगर रात होती है तो दिन आता है ना, बिना रात के तो दिन नहीं आता है ना। और अगर आप किसी नए को अप्रिशिएट नहीं करते हो, नए को आप अलाउ नहीं करते हो आने के लिए, अगर उसके पास कांटेक्ट नहीं है, वो आपके कहते हैं ना कई बड़े बाप का कहते हैं ना बच्चा या बेटी नहीं है, या कोई बड़ा कनेक्शन नहीं लेके आता, या कोई बहुत बड़ा एक अमाउंट फाइनेंस करने का नहीं लेके आता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। ये हर किसी पे लागू नहीं पड़ता है, लेकिन लागू पड़ता है बहुत सारी जगहों पर। ये मैंने फेस भी किया है, मैंने महसूस भी किया है और मैंने देखा भी है दोस्तों। और कमाल के मतलब मेरे लाइफ के किस्से आप सुनोगे ना, कहीं कुछ लोग तो हंसेंगे, कुछ लोग बिलीव नहीं करेंगे और कुछ लोग शायद मानेंगे ही नहीं ये बात को, लेकिन फैक्ट है और उसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। और जितना मुझे समझ में आता था और जितनी चीज़ें मैंने सीखी थी मेरी माँ से, और यहाँ पर लोग कहते हैं कि आपको जो चीज़ आती है ना उसके साथ आप काम नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें जैसे पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो के बाद मतलब यहाँ पर अगर आपको काम सीखना है तो आप कहाँ से सीख के आए हो ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने बेसिक चीज़ें मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोगों में एक आदत थी किसी भी चीज़ की नकल उतारने की, और मैंने बताया था कि मेरी मम्मी गोपी किशन जी के असिस्ट रह चुके, तो एक हुनर अंदर था, टैलेंट अंदर था, डांस बोल लीजिए, कॉपी करना बोल लीजिए, लेकिन वो इनफ नहीं था। यहाँ आने के बाद पता चला एक्टिंग क्लास ज्वाइन करनी है, तो मधुमती का जो क्लास था, मधुमती आंटी का, वो क्लास हमने ज्वाइन किया, मतलब जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए कि हाँ भाई यहाँ से हमने एक्टिंग सीखा है। फॉर 1 मंथ कोर्स कुछ था उनका 3 महीना 4 महीने का, बट वो 1 मंथ के लिए जस्ट कहते हैं ना ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन किया था। वहाँ पर भी एक अच्छा खासा अमाउंट दिया। पोर्टफोलियो उस वक्त मुझे जितना याद है 3 से 4 बार पोर्टफोलियो करना पड़ा। उस वक्त फेमस थे तैयब बादशाह करके, तो और सबसे पहला जो रामानंद सागर के थे आरबी बोरा, उनके साथ फर्स्ट पोर्टफोलियो किया था। उसके बाद तैयब बादशाह के साथ 3 पोर्टफोलियो मेरे किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकली ज़रूरी, जैसे धीरे धीरे हम इंडस्ट्री में जुड़ते जाते पता चलती जाती है बातें। फिर पोर्टफोलियो किए, पोर्टफोलियो में भी मतलब आप उस वक्त 2 रील हुआ करती थी, आज के जैसा नहीं था, तो 2-3 रील में से चुनिंदा 10-12 फ़ोटो निकाली जाती थी, उसको फिर डेवलप करा जाता था। और उसको मतलब ऐसे छोटी साइज़ नहीं, जैसे पोस्ट कार्ड साइज़ ऐसे नहीं, ये लेविश बड़ी, वो उसको रोल करके आपको ले जाना है, परफेक्ट दिखना चाहिए आपका फेस, मतलब कैसा है, आप स्माइल कैसे करते हैं, आपकी हाइट कितनी है, राइट एंगल लेफ़्ट एंगल, सारी चीज़ें मतलब वो नोटिस की जाती है, देखी जाती है कि भाई आप कैसे हैं, और उसके बाद फिर आपको चॉइस किया जाता है। तो ये तो हुई मेरी मतलब जर्नी, मतलब पोर्टफोलियो की बातें हुई मेरी सेक्रेटरी की। अब बात करते सेक्रेटरी, जैसे मैंने बताया इलियास। अब उस वक्त पे इतना स्ट्रगल करने के बाद भी इलियास भाई के साथ कहीं भी कोई भी कनेक्शन नहीं बना, कोई काम नहीं हुआ, और वो फ्री में नहीं थे, मतलब एवरी मंथ का उनको पेमेंट मेरी मम्मी की तरफ से जाता था। मतलब पैसा तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया पानी की तरह बहाना पड़ता है। मतलब आपको काम चाहिए तो काम के लिए आपको पहले सामने वाले को पे करना पड़ता है काम के लिए। पोर्टफोलियो के लिए पे किया, स्ट्रगल के लिए आने जाने के लिए पे करना, एक्टिंग क्लास के लिए पे करना, सेक्रेटरी के लिए पे करना। और उस वक्त मतलब अगर आप स्टेब्लिश हो जाते हैं तो पीआर भी रखे जाते थे, पीआर के लिए अलग से पे करना। तो इतना कैपेसिटी जो बोलते हैं ना, इतनी क्षमता नहीं थी कि हर जगह आप पैसे देते जाओ, घर भी देखना है, भाई बहन है, मम्मी डैडी है, सारी चीज़ें, तो एडजस्ट करना ना बहुत कठिन, मतलब नामुमकिन के बराबर था। और उसके ऊपर फिर भाड़े का घर, हमारा मुंबई में हम भाड़े के घर पे रहते थे, सो वो रेंट पे करना, आपके सेक्रेटरी को पे करना, आपको स्ट्रगल करना, आपको घर चलाना, मतलब सारी चीज़ों के साथ वो चलना इतना कठिन था, इतना मतलब नामुमकिन के करीब ही समझ लीजिए, बहुत मतलब भारी पड़ता था, बहुत ज़्यादा। और उस पर मेरी मम्मी का हर वक्त साथ रहना, मेरी मम्मी को शुगर थी और मम्मी का वेट अच्छा खासा मीन्स हैवी थे, तो उनको भी बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन माँ है, हर वक्त हर कदम साथ रहती थी मेरे। सारी चीज़ों को मतलब नज़र में रखती हूँ। अभी मैं अपनी जर्नी याद करती हूँ ना, बहुत सारी जगह ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिसीजन जैसे थे, बहुत सारे डिसीजन दोस्तों गलत थे, बहुत सारे फैसले गलत थे। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जहाँ काम के लिए मदद नहीं की,
वहाँ भी हम लोग बार बार जाते थे कि नहीं शायद अब मिल जाए, शायद अब मिल जाए, शायद अब मिल जाए। और डिस्टेंस इतने लंबे लंबे हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि हम रहते थे जोगेश्वरी में और जाना टाउन, बांद्रा, दिल्ली का अप डाउन बहुत भारी था। और उनमें जितनी सारी जगह पे गए, जितने सारे नाम वाले, उन सारे बंदों के मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ कि कुछ लोग उसमें से आज भी ज़िंदा है, उनके परिवार वालों पे कुछ बुरा प्रभाव पड़े और कुछ लोग मानेंगे नहीं ये बात। और इस दुनिया का नियम और रीत है दोस्तों कि सच से सब कोई भागते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी ज़िंदा हैं और बहुत सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने उनको मतलब लिटरली आम की टोकरियों की टोकरियाँ बोलिए, चांदी की थालियाँ, चांदी के ग्लास, गोल्ड के ज्वेलर, क्या क्या नहीं गिफ्ट किया है। मतलब हंसने वाली बात तो नहीं, हर्टेबल थिंग्स है कि लेने के बाद भी एहसान फरामोश लोग निकले। और ऐसा भी नहीं था कि मुझ में टैलेंट नहीं था, ये भी मेजर बात है कि ये ना समझे कि भाई टैलेंट नहीं है तो हम दे के कुछ ले रहे हैं। रिश्ता बनाने वाली बात मेरी माँ के अंदर थी कि नहीं, हम रिश्ता बनाएंगे तो सामने वाले को थोड़ी शर्म आएगी कि नहीं ये परिवार अच्छा है, इनकी बेटी में टैलेंट है, हम देख लेते हैं कि ये क्या कर सकती है। बट किसी ने देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी। और कुछ लोग जो मतलब बड़े नाम वाले हैं, उन लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि आती है एक्टिंग तो करके दिखा, और करके भी दिखाती थी। मैं ऑन द स्पॉट करके दिखाती थी और उसके बाद एप्रिशिएशन भी सॉलिड करते थे, काम नहीं देते थे, काम नहीं मिलता था। और जहाँ मैंने स्ट्रगल नहीं किया, जैसे मैंने बताया कि दिल का क्या कसूर के लिए मैंने स्ट्रगल नहीं किया, योद्धा फिल्म के लिए मैंने स्ट्रगल नहीं किया, काटजा कटको के लिए मैंने स्ट्रगल नहीं किया, सारी जगह मुझे काम मिला। और फिर उसके बाद मतलब इलियास भाई के साथ नहीं जमा, इलियास भाई को हटा दिया गया। फिर एक हुसैन भाई करके आए। अब हुसैन भाई ने जो काम का टेक्निक देखा, उनके हिसाब से अभी भी वो कहीं प्रोडक्शन में या कहीं बहुत बड़ी पोस्ट पे है वो बंदे, बट उनके ज़रिए भी जो अच्छा काम मिलना चाहिए था। जैसे मैंने बताया था कि जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था दिल का क्या कसूर का बेस्ट था, बहुत अच्छी फिल्म चली थी, बहुत कुछ अच्छा था। अब उस काम के ज़रिए कहते हैं ना, एक चीज़ से आप 10 चीज़ें ला सकते हो। लेकिन उस दौरान जो मैंने बताया कि बॉम्बे में ब्लास्ट हो गया था, पूरा 1 साल बंद रहा, सारी चीज़ें तहस नहस हो गई थी। तो वो जो एक कहते हैं ना उभार आया था कि मतलब वाओ, एक अच्छी फिल्म चली, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन उस वक्त ये ब्लास्ट ने रोक दिया। फिर ब्लास्ट ख़त्म होने के बाद, दिव्या भारती की डेथ होने के बाद काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेशन और सारी चीज़ें हो गई। अब दिल का क्या कसूर के टाइम की भी कहानी बड़ी गजब की है। उस वक्त जो काम मतलब मुझे मिला, और मैं तो उस वक्त के मुझे नहीं मालूम है, जितने भी जर्नलिस्ट थे, जितने भी सारे लोग थे, जिन लोगों ने मतलब मेरे बारे में जो तारीफ़ें लिखी है ना, उसकी कुछ कटिंग्स मैंने आज तक संभाल के रखी है। और बहुत खुशी होती है कि मैं उनमें से काफ़ी लोगों को नहीं जानती, लेकिन जो सही कहते हैं ना, सही बंदे थे कि सारे ही लोगों ने इतना अच्छा लिखा है कि मतलब जितना इस लड़की को मतलब मौका मिला, उसने अपनी छाप छोड़ी है। और क्या सीन किए, क्या ड्रामेटिक सीन किए, और क्या क्या तारीफ़ें लिखी। अपने मतलब नृत्यांगना के रूप में बहुत अच्छे से इसने अपने आप को पेश किया है, बहुत अच्छा चेहरा है। और नई जोड़ी के रूप में ये जोड़ी उभरेगी। और मतलब इतनी सारी उस ज़माने में जोड़ियों का दौर हुआ करता था, वो अभी भी है पर थोड़ा बहुत है, उस वक्त ज़्यादा हुआ करता था। तो उस वक्त फेमस जोड़ी थी अनिल कपूर माधुरी दीक्षित की। तो मायापुरी में ज़ैड जौहर साहब ने भी ये लिखा था। उनका नाम इसलिए याद है कि उन्होंने मेरे बहुत बार इंटरव्यू लिए, उनका नाम मुझे याद रह गया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तारीफ़ में मेरे लिखी है। उन्होंने ये लिखा था कि आफ्टर अनिल कपूर माधुरी दीक्षित के बाद अगर कोई जोड़ी लगती है प्रॉपर, जो आगे जाएगी चलेगी, तो ये पृथ्वी और सनम की जोड़ी है। पृथ्वी उस फिल्म का हीरो था। बट क्या हो गया, जैसे मैंने बताया, बाबू भाई थिबा ने मेरा काम कभी नहीं संभाला, अपने असिस्टेंटों को देते गए। और उसमें से किसी ने भी सीरियसली जो वर्क करना चाहिए वो मेरे पीछे वर्क नहीं किया, जो सीरियसली जाके काम को लाना चाहिए किसी ने वो काम नहीं लाया। और आई डोंट नो कि उन्होंने खुद क्यों नहीं संभाला, मैं नहीं जानती हूँ। और उस वक्त जितनी फिल्में मुझे मिलने वाली थी, उस बाबू भाई थिबा जिनका काम संभालते थे, वो फिल्म उनके पास चली जाती थी। ये सारी जो भी पॉलिटिक्स खेली गई, जो भी इन लोगों के बीच में चलता रहा, जो इन लोगों ने किया नहीं किया, ये लोग जाने, खुदा जाने, इस चीज़ को मुझे मतलब समझने की इच्छा भी नहीं है।
क्योंकि अगर आप किसी का, मेरा मानना है, जैसे मैं बहुत सारे वीडियो में मेरे बोलती हूँ कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। पर मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि मेरा अच्छा करने की बजाय मेरा बुरा करने के लिए हर कोई तत्पर रहा है, हर कोई खड़ा रहा है। और मेरी माँ ने कितने भी मतलब अच्छे रिलेशन निभाए, किसी से कितनी भी रिस्पेक्ट दी, कितना भी अच्छा किया सबके साथ, लेकिन किसी ने भी उनको कहते हैं ना, वो ना इज़्ज़त दी, ना वो एप्रिशिएशन दिया, ना ही वो चीज़ों का कहते हैं ना रिवॉर्ड वापस मिला। और वो चीज़ का अफसोस, वो चीज़ का दुख मुझे आज की तारीख में भी है कि मेरे लिए तो चलो मुझे होता ही है, लेकिन एक मेरी माँ ने जो इतना कठिन समय देखा, आपके साथ अच्छा रिलेशन निभाया, आपने जो मांगा वो आपको पे किया गया, उसके बाद भी आपने उनकी बेटी का ध्यान नहीं दिया, उनकी बेटी को काम नहीं दिया, तो ये अजीब चीज़ है। तो फिर आपको स्ट्रेट ना बोल देना चाहिए था, आपको वो पेमेंट भी नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन लिया गया, काम नहीं दिया गया। उसमें से मतलब मैं लिस्ट अगर आपको बताऊं, जैसे कि इलियास भाई बता दिया, हुसैन भाई बता दिया, उसके बाद विजय, फिर अमरजीत, फिर एक राजा दुग्गल, मतलब अनगिनत लोग, और सब ने पेमेंट लिया है मेरी माँ से। बट इनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिन्होंने कहते हैं ना कहीं से कोई काम ला के दिया हो। तो ये एक दुखद बात है। तो इससे मैं आपको ये एक सबक ज़रूर बता सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ कि जो बंदा आपको लगता है कि आपके काम के लायक नहीं है, सिर्फ आपसे मतलब से है और आपसे सिर्फ पैसा ले रहा है, मंथली आपसे मतलब पेमेंट ली जा रही है, लेकिन आपके लिए वो मेहनत नहीं की जा रही, आपके लिए वो भाग दौड़ नहीं की जा रही, आपके लिए वो स्ट्रगल नहीं किया जा रहा है। अब उस ज़माने में सेक्रेटरी थे, आज के ज़माने में आई थिंक कोऑर्डिनेटर है और पीआर तो डेफिनेटली है, और जो शायद ये अरेंज करते हैं सारी चीज़ें, जो भी अभी नेट का ज़माना है। तो मुझे लगता है जो चीज़ अगर आप पे करने के बाद आपको नहीं मिल रही है, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दिया जा रहा है, आपके लिए वो मेहनत नहीं की जा रही है, आपके लिए वो काम लाया नहीं जा रहा, या आपके लिए वो एक ऊंचाई को छूने के जो रास्ते हैं वो नहीं बनाए जा रहे, आपके लिए वो स्टेप्स नहीं तैयार किए जा रहे, तो आपको वो बंदे को या बंदी को छोड़ देना चाहिए। ये जो मेरे लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से ये एक बड़ी मिस्टेक है कि हमने उस चीज़ को समझा नहीं उस वक्त कि ये हमारे लायक नहीं है या हमारे काम का बंदा नहीं है। तो हमें वो बंदा या बंदी ढूंढनी चाहिए थी कि जो जाके वाकई में उस चीज़ को कहते हैं ना यूज़ कर सके, कि अगर मेरे पास समझिए कि ये सोने की चीज़ है, तो ये सोने की चीज़ की वैल्यू कौन करेगा, इसकी प्रॉपर कीमत कौन लगाएगा, इसे मुझे कहाँ जाके देना है, कहाँ शो करना है। अगर ये सोने की चीज़ मैं जाके गटर में फेंक दूँ तो गटर से तो मुझे वो चीज़ का कहते हैं ना इनकम नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर ये सोना है मेरे पास या हीरा है मेरे पास, तो मुझे जाना चाहिए जौहरी के पास, जिस सही कीमत लगा सकता है, जो सही उसको परख सकता है, जो सही उसको जांच सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है। तो ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जिस बहुत सारी मिस्टेक में से एक मिस्टेक के करेक्ट बंदा नहीं मिला या नहीं चुना जो सही जाके उस काम को कहते हैं ना आगे बढ़ाए। जैसे कि अच्छी फिल्म थी दिल का क्या कसूर, अच्छा काम था योद्धा में, अच्छा मतलब जो सारे रिपोर्टर्स ने मतलब जितनी अच्छी सारी तारीफ़ें लिखी थी, जितना मतलब मुझे अप्रिशिएशन और जो जनता ने मुझे अप्रिशिएट किया था, जहाँ कहीं भी जाओ। और मेरे घर में उस दौरान मतलब वो जो बोरियां समझते हैं ना आप, जो जिसमें सामान भरते हैं, बहुत सारे लोग, अनाज भी आता है जिसे बोरियां कहा जाता है, डेली की कम से कम 5 से 6 बोरियां भर के फैंस के लेटर्स आते थे मेरे घर पे। जो पोस्टमैन अंकल होते थे वो पूछते थे कौन है, किसके लिए इतना सारा लेटर आते हैं, पूरे भर भर के हम थक जाते हैं। ये होता था उस ज़माने में। तो मुझे मतलब जो अप्रिशिएशन मतलब पब्लिक से मिला, जनता से मिला, और जो प्रेस वालों से, रिपोर्टर से मिला, वो इंडस्ट्री वालों से नहीं मिला। इन लोगों ने उस चीज़ को समझा ही नहीं कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ। और जितने लोग काम के लिए रखे गए उन लोगों ने मेहनत नहीं की, क्योंकि मेहनती मैं हूँ, मेहनत मैं करना जानती हूँ, काम मैं करना जानती हूँ, लेकिन मेरे काम को पहुँचाना, उस कनेक्शन तक पहुँचाना, उस कांटेक्ट तक पहुँचाना और उन लोगों तक पहुँचाना, और जहाँ काम की ज़रूरत है, जहाँ जिस वक्त की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचना, ये बहुत ज़रूरी था, जो उस वक्त नहीं हो पाया। तो ये तो हुई मेरे सारे सेक्रेटरीज़ की बात, सारे मेरी मेजर गलती की। अब मेरी जो एक बड़ी गलती हुई इस करियर के दौरान, क्योंकि कोई समझाने वाला, कोई दिशा दिखाने वाला, राइट या रॉन्ग बताने वाला इनमें से कोई था नहीं। मेरी मम्मी भी, जैसे मैंने बताया, उनको भी फिल्म लाइन का इतना नॉलेज नहीं था। 100% वो
इंडस्ट्री से जुड़े थे, लेकिन एज अ असिस्टेंट गोपी किशन जी के साथ और शो लाइन से जुड़े थे। फिल्म लाइन का जो टेक्निकली नॉलेज, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, जैसे काटजानो कटको के टाइम मुझे कैमरा नॉलेज बिल्कुल नहीं था, तो उसी प्रकार इस इंडस्ट्री की काफ़ी चीज़ों का नॉलेज उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। अब हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें करते करते एक फ़िल्म मुझे ऐसी मिली दिल का क्या कसूर के दौरान। उस फिल्म का नाम था फूल और अंगार। अब वो फिल्म में कैसा था कि कहानी के मुताबिक प्रोफेसर की बहन और जो लड़का मेरे अपोजिट था निमय बाली, सुनील दत्त साहब का भांजा या भतीजा कुछ था। सो उसमें ये बताया गया था कहानी के मुताबिक, उनके प्रोडक्शन मैनेजर ने और सारी चीज़ों ने ये मतलब एक्सप्लेन किया था कि जो मिथुन चक्रवर्ती साहब है वो प्रोफेसर है और जो उनकी बहन है पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द है, उसका रोमांटिक एंगल है, सारे सॉन्ग्स उसके हैं। अब आप ये बात को ध्यान से सुनिएगा, ये फिर भी मेरी मिस्टेक इसलिए हुई क्योंकि जो हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, ये भी मैंने मेरे बहुत सारे वीडियो में बताया है कि हम जो विश्वास करते हैं हमें देख के विश्वास करना चाहिए कि हमें कहाँ विश्वास करना है और कहाँ नहीं करना है। ये मेरी लाइफ की दूसरी गलती, मेजर गलती, कि ये फ़िल्म मुझे नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी मैंने ये फ़िल्म की। अब ये पंछी लोग इतना सारा बोल रहे हैं मेरे साथ, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं सुनाई भी दे रही है तो सॉरी उसके लिए, इनको भी मेरे साथ सुन लीजिए। ये लोग बंद हो फिर मैं शुरू करूँ बोलना अपना, कम हुआ। सो ये फ़िल्म इसलिए मेरे लाइफ की गलती क्योंकि उनका जो वर्बली जो एक्सप्लेनेशन था, वर्बली उन्होंने जो मेरे से प्रॉमिस किया, जो कहा कि हाँ सारे सॉन्ग्स मेरे हैं, रोमांटिक एंगल मेरा है, पूरी फिल्म की कहानी इर्द गिर्द मेरे घूमती है, और प्रोफेसर है, प्रोफेसर तो सॉन्ग गाएंगे नहीं, प्रोफेसर तो पेड़ के आसपास घूमेंगे नहीं, रोमांटिक सॉन्ग गाएंगे नहीं क्योंकि वो तो प्रोफेसर है। अब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई, ठीक है। अब एक्सप्लेन करने के बाद भाई हुआ क्या, कहानी तो 100% मेरे आसपास थी, लेकिन सॉन्ग्स मुझे एक भी नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि सॉन्ग्स बड़े अच्छे बन गए। और ये मेरे साथ एक ही बार नहीं हुआ, योद्धा फिल्म की भी मैं आपको बात बताती हूँ, दोबारा आती हूँ मैं उस पॉइंट पे। इस फिल्म में जितने गाने थे अच्छे बन गए, सारी चीज़ों में क्या हुआ, अब सारे गाने प्रोफेसर ने गा लिए। फिल्म कंप्लीट हो गई, मुझे लगा अभी आएगा गाने का शूटिंग का, अभी आएगा अभी आएगा। गाने भी हमको सुनाए जाते थे कि देखिए ये गाना है ये गाना है, लेकिन हुआ क्या, कोई सॉन्ग नहीं पिक्चराइज हुआ। एक सॉन्ग जो मस्ती का सबके साथ है उसमें मैं हूँ, जिसमें मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था बिकॉज मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, और ऊटी में शॉट ऐसा था, मतलब ऐसा ढलान थी, ढलान पे से साइकिल लेके आनी थी। तो सबने बोला कि कोई बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट आप बैलेंस कर लो, साइकिल अपने आप चल जाएगी। साइकिल तो अपने आप चल गई, लेकिन क्या हुआ, मेरे पीछे आगे जितनी लड़कियां थी सब एक के बाद एक गिरी और सब मेरे हाथ पे गिर गई, और मेरा लेफ़्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया था उस दौरान। सो ये एक अलग कहानी हुई। उसके बाद वो गाने में मतलब काफ़ी तकलीफ़ से गुजरी मैं, मेरा हाथ पूरा स्वेल हो गया था, शूटिंग में काफ़ी दिक्कत आई। तो शूटिंग के किस्से तो मैं दोबारा आपको फिर कभी किसी रोज़ बनाऊंगी। अभी तो मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब कौन सी फिल्म के साथ क्या क्या मेरे साथ मतलब घटा, कौन सा काम मेरा कहाँ काटा गया, कितने लोगों को मतलब पेमेंट किया गया, कितने लोगों ने उस चीज़ का रिवर्ट्स नहीं दिया, और कितने मेरे सीन्स, कितने मेरे सॉन्ग्स काटे गए, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त। सो इस फिल्म के गाने एक भी नहीं रहे। फिल्म रिलीज़ हुई, अच्छी चली, सब हुआ, लेकिन क्या हो गया, छाप क्या हो गया। अभी इससे पहले मैंने योद्धा फिल्म में बहन का किरदार किया था। वो फिल्म इसलिए की थी कि वो बाउंड में से निकलना था मुझे, जो जवान फिल्म का बाउंड था, क्योंकि काम नहीं कर पा रहे थे, 1-2 साल से वो फिल्म बन नहीं रही थी। अब उस फिल्म को ब्रेक करने के लिए, बाउंड को ब्रेक करने के लिए योद्धा फिल्म की थी, गुजराती फिल्म काटजानो कटको की थी। अब हुआ क्या, योद्धा फिल्म में भी एक गाना था जो बहुत उस वक्त अच्छा चला था, ऑल डे ऑल नाइट दिल तर से जाने सावन कब बरसे। ये भी कॉलेज स्टूडेंट का सॉन्ग था। और इससे पहले अभिनव चतुर्वेदी का शिल्पा शिरोडकर के साथ कौन सी फिल्म है, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रही है, उस फिल्म में उनका गाना था। मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो कोई अच्छा किरदार होता था उसके साथ एक सॉन्ग तो डेफिनेटली होता था, तो उसमें से भी ये गाना। अब इस फिल्म का भी कैसा हुआ कि जो वकील लोग हैं, ऑल डे ऑल नाइट दिल तक से वो लोग गा रहे हैं, गाने का ड्रेस बन गया, लोकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन गाना अच्छा है। तो पॉलिटिक्स क्या हुई भाई, हमारे स्टार्स को ये गाना जाएगा, न्यू कमर को हम नहीं देंगे ये गाना। तो ऐसे भी होता है यहाँ पर, अजीबोगरीब होता है, क्योंकि आप नए हो, आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है, आपके पास कोई बड़ा नाम नहीं है, आप किसी कहते ना बड़े बाप की औलाद नहीं हो, पर मैं तो हूँ बड़े बाप की औलाद, क्योंकि मेरा खुदा ऊपर बैठा है, मेरा बाप है वो।
खैर, तो ये हुआ, वहाँ पर ये सारी चीज़ें, सॉन्ग काट लिए गए, योद्धा फिल्म में बताया गया उसके अपोजिट हुआ। फूल और अंगार जो मेरे लाइफ की मिस्टेक वाली फ़िल्म मैं बोलती हूँ, क्योंकि इस फिल्म के साथ क्या हो गया, क्योंकि दिल का क्या कसूर पहले रिलीज़ हो चुकी थी और अच्छा एक नाम, इज़्ज़त जो कहते हैं ना, एक स्टेप बन गया था। और उसके बाद ये फ़िल्म इसलिए की थी क्योंकि इस फिल्म में 3 गाने बताए गए थे, रोमांटिक एंगल बताया गया था, सब कुछ था। लेकिन उनमें से हुआ क्या, रोमांटिक एंगल हट गया, सॉन्ग हट गए, प्रोफेसर गाने गा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब इम्पैक्ट क्या पड़ा करियर पे कि ये लड़की बहन बनने के काम करती है। अब इसमें जो बहुत सारे सेक्रेटरी, बहुत सारे लोग जो पंजाबी, मतलब मेरी मम्मी पंजाबी थे, तो बहुत सारे लोग मम्मी के साथ कैसे बात करते थे, अरे बहन का ही किरदार करना था तो हमको बोलते ना, ऐसे तो 10 फिल्में हम दिला देते हैं आपको। ये तरीका होता था बात करने को। आप सोचिए कि कितना हर्ट होता होगा मेरी माँ को, कितना हर्ट होता होगा मुझे, क्योंकि हम लोग जो सोच के, हम लोग जो काम कर रहे हैं, या हम लोगों ने जिस तरीके से सामने वाले की वर्बली बात पर भरोसा कर लिया कि भाई ये ऐसा काम है, वैसा काम है, जो लिख के कहते हैं ना लेना चाहिए, वैसा नहीं लिया। क्योंकि एक कहते हैं भरोसे के ऊपर सारे काम कर लिए, जो गलत किया। अगर ये नहीं करते तो शायद ऐसा महसूस होता है कि करियर अलग होता, बात कुछ अलग होती। लेकिन वो काम करने की वजह से बहुत सारे ऐसे काम मेरे लाइफ में से छूट गए और ऐसे ऑफ़र मिलते थे जो मुझे करने नहीं थे, क्योंकि मेरा इंटेंशन या मेरा आगे बढ़ने का तरीका या मुझे जो चाहिए था, मुझे जो मंजिल हासिल करनी थी, वो मंजिल नहीं थी। अब जो मैंने बात किया था शुरुआत में, जो मैं पॉइंट आपको बता रही थी कि हमारे मायापुरी में जो भी इंटरव्यू छपते थे, जो हमारे रिपोर्टर सारी बातें लिखते थे कि ये बेस्ट जोड़ी आ रही है, ये हो रहा है। अब इसमें भी क्या हुआ दोस्तों कि पॉलिटिक्स ऐसी खेली गई, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, बाबू भाई थिबा का नाम बताया, और ऐसे सारे एंगल जुड़े और ऐसे सारे काम छीने गए। और जो हीरो के साथ मैंने काम किया, उस हीरो को मेरे साथ आगे काम नहीं करना था, उसको सब बड़ी हीरोइनों के साथ काम करना था। तो जितने ऑफ़र उस वक्त मिले थे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी, जिनमें से 2-4 फिल्मों के तो नाम मुझे याद है अभी भी, ये कानून, बेदर्दी और सारी चीज़ों में। लेकिन उन लोगों का कैसा था, उन लोगों को जोड़ी चाहिए थी। मीन्स अगर सनम अकेली नहीं चाहिए, पृथ्वी अकेला नहीं चाहिए, सनम और पृथ्वी एक साथ चाहिए। अब इसमें हुआ क्या प्रॉब्लम कि हीरो को चाहिए बड़ी हीरोइन, उसको सनम के साथ काम नहीं करना है, उसको बड़ी हीरोइन के साथ काम करना है। अब सामने वालों ने क्या किया कि ना ये चाहिए ना वो चाहिए, क्या हो गया, ना तू ना मैं, कोई तीसरा ही आ गया। तो ऐसे ही सारी फिल्में हाथ से, बिकॉज ऑफ जोड़ी टूटना जिसे कह सकती हूँ मैं, कि सामने वाले को नहीं करना था, उसको बड़ी हीरोइनों के साथ काम करने की ख्वाहिश थी, तो उसने मेरे साथ की सारी फिल्मों को ना बोल दिया। अब उसके ना कहने के कारण जो अच्छी फिल्में मुझे मिल सकती थी, जो एक काम कहते हैं ना रूटीन में मेरा अच्छा चल सकता था, मेरा अच्छा नाम हो सकता था, एक पहचान अलग से बन सकती थी। 100% मेरी पहचान है अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट इतने सारे पॉलिटिक्स के बाद, इतनी सारी गंदगी के बाद, इतने सारे लोगों के काम काटना, गंदापन जो भी मतलब किया गया है, उसके बाद भी जो एक नाम मुकाम मिला है, वो बहुत बड़ी बात है। वो एक कहते हैं ना, खुदा की मेहर है मुझ पे। लेकिन लोगों ने कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये जो सारी चीज़ें हुई इस वक्त, मतलब एक तो मेरी गलती जो फूल और अंगार फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, दूसरी कि हीरो को भाई बड़ी हीरोइनों के साथ काम करना है, उसको मेरे साथ काम नहीं करना है। तो ऐसे नहीं बोल के उस वक्त 10 से 15 फिल्में ऐसे छूट गई हाथ से। अब काम छूटने में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उस वक्त की साइकोलॉजी बता रही हूँ, आज की डेट का मुझे नहीं पता है। उस वक्त कैसा था, काम छूट रहा है, अब मैं नहीं कर रही हूँ कुछ फिल्में सामने वाला नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों की नज़रिए, जो दूसरे लोग हैं जो नहीं जानते मुझे, जो नहीं जानते सारी प्रॉब्लम्स के अंदर इन क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या अंदर कौन सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब नहीं जानने के बाद क्या होता है, ये लड़की इस फिल्म में इतना बड़ा काम करने के बाद इसके पास काम नहीं है। भाई ये तो हो गई बड़ी प्रॉब्लम। अब लोगों की सोच तक तो आप पहुंच नहीं सकते, इतना बड़ा मीडिया वास्ट नहीं था उस वक्त। सिर्फ एक लहरे करके आया करता था, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स का कभी कभी कुछ इंटरव्यूज़, कुछ मुहूर्त, कुछ सारी चीज़ें आया करती थी। तो अब उस दौरान ये हो गया कि भाई ऐसी कोई ज़रिया, ऐसी कोई बात नहीं थी कि जैसे हम बात पहुंचा सके कि ये मेरी मिस्टेक नहीं है। तो बात पहुंचाने के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अच्छा सेक्रेटरी होना, अच्छा काम वाला होना बहुत ज़रूरी था। तो ये अगर इनमें से कोई बंदा अच्छा होता मेरे पास, जो ये बात प्रॉपर प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक पहुंचा सकता और ये बात समझा सकता और अच्छा काम ला सकता, तो आज उस वक्त मेरा करियर
बहुत अलग होता, बहुत आगे होती। और 100% मैं श्योर हूँ, जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, क्योंकि हर बंदा, मैं जैसे हर वीडियो में कहती हूँ, हर बंदे को अपनी कैपेसिटी, अपनी कला, अपने अंदर का टैलेंट सबको पता होता है कि वो कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो मैं श्योर थी कि मैं कहाँ तक जा सकती थी, क्या कर सकती थी, मुझे पता था। क्योंकि मैं इतनी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोल सकती, बहुत इतना 100% श्योर था कि मैं स्टार ज़रूर बन सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज हो गई थी, उतनी कला मेरे अंदर दी है ऊपर वाले ने, उतनी चीज़ मुझे समझ में आती है। अब हुआ क्या, ये सारी चीज़ें होने के बाद जैसे मिस्टेक पे मिस्टेक होती गई और वो सारी चीज़ें करियर को नुकसान देती गई। सारे सेक्रेटरियों का गलत चयन, फूल और अंगार फिल्म करके गलती की, फिर ये हीरो को मेरे साथ नहीं बड़ी हीरोइनों के साथ काम करना था। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे लिए कहते ना, खड्डा नहीं बोल सकते, एक बहुत बड़ी खाई बोल सकते, क्योंकि खड्डा तो फिर भी इंसान कहते हैं ना रस्सी से निकल सकता है, खाई से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो मेरे लिए उस वक्त का जो दौर था, एक कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाला भी बोल सकती हूँ, दुख वाला भी बोल सकती हूँ, परेशानी वाला बोल सकती हूँ। फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम थी ही थी, उसका तो मैं डिनाई कहीं भी कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास खुद का घर नहीं था। तो इसमें सारी चीज़ें और ऊपर से लोगों के ताने, ओफ, वो तो मतलब कमाल का काम करते हैं। मतलब आपके शहर के लोग, आपके गांव के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपके साथ जो काम करने वाले हैं, सबके मतलब अलग अलग विचारधाराएं जो आपके बारे में बनती जाती हैं, आपके बारे में गलत गलत बातें होती जाती है। मतलब आपको कोई समझने की कोशिश नहीं करता है उस दौरान, आपको कोई सपोर्ट करने के लिए कोशिश नहीं करता है, आपको सही दिशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश कोई नहीं करता है, लेकिन आपको बदनाम करना, आपको नीचा दिखाना, आपको कैसे गिराना, ये सब कहते हैं ना बड़े माहिर होते हैं। जैसे बहुत सारे मैसेज आते होंगे, आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं। जैसे कहते हैं ना, ज़िंदा इंसान को उठाने में, उसको हाथ देने में लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन जैसे मर जाता है ना बंदा, उसको कंधा देने के लिए फटाफट सब आएंगे। पुण्य का काम है, कंधा देना है, साथ में जाना है, अच्छी अच्छी बातें खोद खोद के उखाड़ के निकालेंगे। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। मृत्यु नाम है उसका। ज़बरदस्त उस बात को मैंने आपके सामने रखा है, आपके समक्ष रखा है, आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो यही हकीकत है दोस्तों कि जब इंसान ज़िंदा होता है, जब उसकी जो ज़रूरत होती है, जो उसकी नीड होती है, और वो सामने वाला बंदा सक्षम होता है, ऐसा भी नहीं है कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो ये काम नहीं कर सकते हैं या ये काम नहीं जानते या वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, उतने कैपेबल होते हैं, उतनी अच्छी पोजीशन में होते हैं। लेकिन जो एक कहते हैं ना गंदा नेचर, स्वार्थी नेचर भाई, और सबसे अजीबोगरीब लाइनें हैं जो शायद आप लोगों को हर्ट भी कर सकती है, बुरी भी लग सकती है, और जो मुझे अप्रिशिएट करने वाले मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो दर्शक हैं, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को तो डेफिनेटली कहते हैं ना हिट करेगी, हार्ट पे बुरी लगेगी बात। मैं आपको कुछ लाइन्स बताती हूँ, और बड़े बड़े लोगों की लाइन है, हाँ, उनके नाम मैं नहीं लूँगी, मतलब कमाल का मेरे स्ट्रगल टाइम के नाम बताती हूँ, नाम नहीं सॉरी, उनकी लाइन्स बताती हूँ। कुछ लोग कैसे कहते थे पता है, अरे तुमने अपना फिगर देखा है, बीड़ी जैसी तो दिखती हो, टांगे देखिए कितनी पतली पतली है, अरे एकदम फ्लैट हो, ऐसा थोड़ी ना बोले फिगर होता है। ये एक अलग कमेंट। अब सबसे यूनिक कमेंट और बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर का, जिसने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों को ब्रेक दिया है। ओके, वो आदमी ने मुझे देख के क्या कहा, अरे उस वक्त मैंने बहनों का काम नहीं किया था, आपको बता दूं, उस वक्त मैं स्ट्रगल करती थी। वो आदमी ने कहा आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत हो, लाइक एक परफेक्ट, जिसे कहते ना, जैसे बोले क्या नाम लिया था, जैसे अजंता की मूरत बोलो, जैसे मतलब प्रॉपर है, कोई आप में कमी नहीं है। और 100% बोले मैं श्योर हूँ आपको एक्टिंग भी बहुत अच्छी आती होगी, आप डांस भी बहुत अच्छा करते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बोले कि हीरोइन बनने के लिए खूबसूरत नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी होना चाहिए। बोले ऑर्डिनरी ही हीरोइन हो सकती है, खूबसूरत तो सिर्फ भाभी और बहन हो सकती। ये लो भाई, ये एकदम यूनिक और अलग कमेंट इनका, ये कैसा है। और उसके बाद वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मिस वर्ल्ड के साथ भी काम किया है, मिस यूनिवर्स के साथ भी काम किया है। तो अब इस बात को किस एंगल से लेने का भाई साहब आप बता दीजिए मुझे। मिस वर्ल्ड मतलब जो दुनिया की विश्व सुंदरी है,
तो वो विश्व सुंदरी ऑर्डिनरी है? मिस यूनिवर्स जो है वो ऑर्डिनरी है? वाह, ये तो हमको पता ही नहीं था भाई। मतलब आपको काम नहीं देना है, आपको काम नहीं लेना है, और आपको अगर स्ट्रेट ना बोलने में तकलीफ़ होती है तो भाई आप सोचिए अपने बारे में। अगर आप बहाना बना रहे हो तो आप किस प्रकार का बहाना बना रहे हैं? और अगर आपने ये बात कही तो फिर आप उस पर कायम रहिए ना। फिर क्यों आपने मिस वर्ल्ड के साथ, मिस यूनिवर्स के साथ काम किया? क्या वो खूबसूरत नहीं थी? और जिस लोगों को आपने ब्रेक दिया वो खूबसूरत नहीं थे? ये होते हैं बहाने, और ये कम बता रही हूँ आपको, अनगिनत बहाने हैं दोस्तों, अनगिनत बहाने हैं। दांत अच्छे नहीं हैं, आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। अब अगर मैं बात करूँ लंबाई की, मेरी हाइट 5'6" है, बहुत ज़्यादा है। मेरे टाइम की जितनी भी लड़कियां हैं, आप उन सब को देख लीजिए, सारी हीरोइंस को देख लीजिए, कुछ तो मुझसे लंबी है, तो कैसे? और अगर मैं इतनी लंबी थी तो मैंने गोविंदा के साथ काम कैसे किया? नहीं काम देना है, नहीं काम लेना है तो हज़ार बहाने हैं, हज़ार चीज़ें हैं। और क्या हो जाता है, मेजर जो बात है जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, मुझे मैंने कहा कि हर्टेबल हो सकती है, बुरी लग सकती है, लेकिन सच है। और सच बोलने से कभी नहीं घबराना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सच बोलने से कभी नहीं कतराने का, कभी नहीं घबराने का। क्या होगा? बुरा लगेगा, रिश्ता टूट जाएगा, आपके लिए नफ़रत की नज़र रखेंगे, आपके लिए कहते हैं ना, क्या बकवास करती है, क्या बोलती है, इसको समझ में आता है? अरे ऐसे थोड़ी होता है। होता है भाई, फेस किया है, महसूस किया है, गुज़री हूँ उस दौर से, देखा है लोगों को बदलते हुए, देखा है तमाशा करते हुए, देखा है नीचा गिराते हुए, देखा है कैसे खींचते हैं नीचे लोग, देखा है, सब देखा है, तभी जाके बोलती हूँ। और जो मैंने हमेशा से आपके साथ शेयर किया है, एक कौन सी वीडियो में मैंने ये शायरी भी आपसे कही है कि दुनिया ने जो तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में मुझे दिया है वही लौटा रही हूँ मैं। और दुनिया से ही सीखा है मैंने, दुनिया से ही सीख के आप के समक्ष ये सारी बातें रख रही हूँ। मैं अपनी पर्सनल जर्नी, पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करती हूँ, और मैं बहुत बार बोलती हूँ, दोबारा बोल रही हूँ कि इसलिए चाहती हूँ मैं ये सारी बातें करना। एक तो मैं अपनी एक्टिविटी कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ मेरा एक कनेक्शन बन रहा है। दूसरा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस, मेरी बातों से कहीं किसी का कोई जीवन सुधर जाए, कोई कहीं जो गलती कर रहा हो वो ना करे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी ये। बहुत सारी गलतियाँ इंसान कहते ना अनजाने में कर जाता है, और कुछ गलतियाँ जानबूझ के कर जाता है। पर मेरे लाइफ में जितना मुझे याद है, बहुत सारी चीज़ें अनजाने में हो गई, और जानबूझ के जो हुई, जैसे मैंने कहा कि चयन गलत हुआ। हमने गलत इंसानों को चुना, जिससे करियर में एक कहते हैं ना आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा यहाँ के जो लोग, गलत लोग, बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों, क्या क्या नाम लूँ आपसे मैं, क्योंकि नाम लेने पे कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि जो ज़िंदा भी हैं उनके परिवार पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो लोग क्या सोचेंगे। ज़्यादातर लोगों ने मुझे अलग अलग एक्सक्यूज़, अलग अलग बहाने क्यों दिए पता है? क्योंकि उन लोगों की जो मर्ज़ी थी, उन लोगों की जो सोच थी, जो कॉम्प्रोमाइज़ जिसे कहा जाता है, वो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। मुझे था कि मेरा टैलेंट है, मुझे जो आता है, मेरे काम से आप मतलब रखिए, काम से काम रखिए। ये हज़म नहीं होता था लोगों को। तो ये जो हज़म नहीं होने का कारण की वजह से काम पे इम्पैक्ट पड़ता था। लेकिन ये तब होता अगर जब, जैसे मैंने बताया कि दिल का कसूर हिट हो चुकी थी, उस वक्त अगर करेक्ट बंदा होता मेरे पास, तो ये चीज़ से कभी गुजरना नहीं पड़ता, ना ही कोई रोक सकता था। क्यों? क्योंकि उतनी क्षमता, उतना अच्छा काम कहते हैं ना ऊपर वाले की देन से आता था। लेकिन जो गलत चयन की वजह से और गलत लोगों के चुनाव की वजह से ज़िंदगी में जहाँ जाना चाहिए था, जो मुकाम हासिल करना चाहिए था, जिस मंजिल पर पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंच पाई। उस चीज़ का खलेल, दुख या तकलीफ़ बोल लीजिए 100% है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है। क्योंकि तकलीफ़ होती है कि जो चीज़ जैसे आपको आती है, जो चीज़ आपको पता है कि आप इस चीज़ में बेस्ट हो, आप इस चीज़ में कहते हैं ना बहुत अच्छे हो, आपसे बेहतर ये काम कर ही नहीं सकता। जैसे बहुत सारी बार उस वक्त होता था कि ये जो काम है, ये रोल मैं अच्छा कर सकती थी, ये मुझे अच्छा आता है, या ये डांस ये इससे बेहतर मैं कर सकती हूँ। तो ये देखिए आपके साथ भी होता ही होगा, जिस भी क्षेत्र में आप हो, जो भी काम आप करते हो, हर किसी बंदे के साथ, बंदी के साथ होता है कि जब आप किसी को देखते हो कि नहीं ये चीज़ इससे बेहतर मुझे आती है, मैं इससे बेहतर ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ,
तो ये आपकी क्षमता दर्शाता है, ये आपका कहते हैं ना एक आत्मविश्वास आपके खुद के ऊपर का है कि आपको मालूम है कि ये चीज़ आपको अच्छी आती है, ये चीज़ आप अच्छी कर सकते हो, लेकिन कहाँ आप मात खा जाते हो, कहाँ आपकी गलती हो जाती है कि जो मैंने आपको बताया, गलत चयन से, गलत डिसीजन से, गलत लोगों के चुनाव से, और उस पे सोने पे सुहागा जो गंदी कहते हैं ना सोच लोग रखते हैं। और ये इस इंडस्ट्री में ही नहीं है दोस्तों, बाहर की दुनिया में इससे डबल है। और ये मैं आपसे फिर कभी किसी बार बताऊंगी, लेकिन ये 100% है। हर जगह पे गंदगी, बुराई, कहते हैं ना सारी चीज़ों का ये एक रॉन्ग वर्ड जो बोलते हैं, गिव एंड टेक, मुझे नफ़रत है इस शब्द से, होता है। पर क्या कर सकते हैं, लोग हैं, दुनिया है, चलती है और आज तक चल रही है और चलती ही रहेगी। चाहे वो मेरे जैसे बंदे हो या आपके जैसे हो या कोई और हो। कुछ लोगों को कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी को कैच करना आता है, कुछ लोगों को राइट चॉइस करनी आती है, कुछ लोगों को राइट बंदे चॉइस करने आते हैं, जिनका करियर अच्छे एक पिक पकड़ता है वो निकल जाते हैं। और जो लोग मेरी तरह कहीं गलती कर जाते हैं, गलत लोगों का चयन कर जाते हैं, गलत रोल कर लेते हैं, गलत फिल्मों का चयन हो जाता है, उनका करियर कहीं ना कहीं तकलीफ़ में आ जाता है, बर्बाद हो ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त के दौरान में जो होती गई, लोगों के कमेंट्स अजीबोगरीब, गंदे तरीके से देखना, गलत तरीके से बात करना, और हर शूटिंग में, हर फिल्मों में, जैसे योद्धा का गाना मैंने बताया, ये फूल और अंगार का मैंने बताया पूरा, उसमें तो रोल ही एकदम अलग और सॉन्ग्स अलग थे। उसमें फिर उसके बाद जो एक फ़िल्म मुझे मिली बनारसी बाबू, उसमें भी यही तकलीफ़ आई। जो ट्रायंगल बताया गया था, मतलब लड़की गांव की है और वो हीरो की शादी शहर की लड़की से हो जाती है, तो जो एक ट्रायंगल होता है, जो लड़की बोल नहीं पाती है हीरो को कि उससे प्यार करती है, और बाकायदा शूटिंग के बाद सारे सीन को काट दिया गया। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने। और हाईलाइट आपको पता है उस फिल्म में टाइटल में मेरा नाम भी नहीं है, वो टाइटल में मेरे नाम को भी हटा दिया गया है, मेरे रोल को भी हटा दिया गया है। और उसमें 2 सॉन्ग थे मेरे, उसमें से एक सॉन्ग सुपर हिट था, ये सन सनन साए साए, उस सॉन्ग को भी कहीं और पिक्चराइज कर लिया गया। और जो सॉन्ग टाइटल सॉन्ग में मैं थी, उसमें से एक अंतरे में से मुझे हटा के कॉमेडियन को डाल दिया गया। मतलब हद से ज़्यादा मतलब चीज़ें हुई है लाइफ में, और हर्टेबल हुई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको जब पता चलता है कि आपने सुना कुछ और है, आपका किरदार कुछ और था, और आपने ऑलरेडी उस चीज़ के लिए शूट किया है, आपने वो सीन्स किए हैं, और जब फिल्म रिलीज़ होती है और आप देखते हो कि वो सीन कहीं नहीं है, आप कहीं नज़र नहीं आ रहे हो, आपके सॉन्ग नहीं है, आपके सॉन्ग कहीं और पिक्चराइज हो गए हैं। और ये एक फिल्म में नहीं, जैसे मैंने बताया योद्धा में हो चुका, फूल और अंगार में हो चुका, बनारसी बाबू में हो चुका, हीरो हिंदुस्तानी में हो चुका। हीरो हिंदुस्तानी में भी जो उस वक्त गाना था, सावल सावल करके गाना इतना हिट था, वो जो चार्ट आता था, फिल्म की मैगज़ीन आती थी, ट्रेड गाइड और स्क्रीन, और एक फिल्म के ऊपर ही नाम था, 3 मैगज़ीन्स आती थी, उसमें जो टॉप चार्ट में हर वक्त मेरे, जो मुझे कहते हैं ना नसीब से जो गाने मेरे नसीब में मिले थे, जो मुझे मतलब किस्मत से मिले थे, वो सारे गाने टॉप चार्ट में नंबर 1 पे हुआ करते थे। और वो जब नंबर 1 पे होते थे, उसके बाद मैं उस गानों में नहीं हुआ करती थी। कमाल का खेल खेला है लोगों ने, कमाल का खेल खेला है, क्या बोलूँ। सारी पिक्चराइज कहते हैं ना बता के कि कौन सा डांस मास्टर है, अहमद डांस मास्टर थे उसमें हीरो हिंदुस्तानी में, और वो गाना सुपर हिट था। उसको कैसे पिक्चराइज करने वाले थे उस गाने को, मतलब हम लोग ये रैंप वॉक रहेगा, उसमें कम से कम 10-12 ड्रेस के चेंजेस होंगे, वो पूरी खूबसूरती के ऊपर वो सॉन्ग था। नहीं हुआ। योद्धा का ऑल डे ऑल नाइट नहीं हुआ। फूल और अंगार का भाई प्रोफेसर गाने नहीं गाएंगे, पर पूरे गाने प्रोफेसर साहब नहीं गाए हैं। सो ऐसे हर्ट, तकलीफ़, दुख सब ने दिया है, किसी एक बंदे का नाम नहीं ले सकती हूँ मैं, बहुत लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने, और कोई कसर नहीं छोड़ी है दुख देने में, तकलीफ़ देने में। अपनी अभिलाषाएं पूरी ना होने के कारण आपने सामने वाले के सपनों को कहते हैं ना नष्ट कर दिया, चकनाचूर कर दिया। और सपने तो सपने, सपनों के साथ साथ उसका करियर भी बर्बाद, तबाह हो गया। और इसमें छोटे से लेके बड़े सभी आते हैं। जैसे सेक्रेटरीज़ की मैंने बात की, मुझे ताज्जुब है, और ये क्वेश्चन तो मतलब जो भी है इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को ये सबक ले लेना चाहिए मेरी इस वीडियो से, मेरी इस बात से, कि भाई परफेक्ट बंदा चुनिएगा, वरना आपके करियर को कहाँ का कहाँ पहुँचा देंगे पता नहीं चलेगा। जो रोल आपको ऑफ़र हो रहा है, जो कहते हैं ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको पसंद कर रहे हैं, आपको कब रिप्लेस कर दिया जाएगा उनके फेवरेट से, उनके बड़े स्टार के साथ, पता भी नहीं चलेगा। क्यों?
क्योंकि आपने ऐसा बंदा चुना है। आपको नहीं मालूम है कि आपकी पोजीशन कहाँ से कहाँ निकाल दी जाएगी, आप कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए जाओगे। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक और बंदे ने मुझे कमेंट किया था, ये जब मैं इंडस्ट्री ऑलमोस्ट छोड़ने ही वाली थी, मेरी लास्ट फिल्म भी गुजराती फिल्म थी ऊंचा खोड़ानी खानदानी, वो भी बहुत अच्छी चली थी फिल्म, उसके भी सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। और कमाल की बात बताऊँ आपको, उस फिल्म में जो मतलब मेरा किरदार, मेरा काम था ना, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से जो मैंने किया है, आप लोग अगर देख सके, गुजराती नहीं भी समझ में आए तो भी देखिएगा, क्योंकि उस फिल्म में मेरे सर पे कोई बोझ नहीं था कि मतलब मुझे इस फिल्म से ये मेरा सीन काट दिया जाएगा, मेरा सॉन्ग काट दिया जाएगा, ये बंदा मुझे ये बोलेगा, ये बंदी मुझे वो बोलेगी। कोई कहते ना बोझ नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। कहते ना आज़ाद किरदार, एक मज़ेदार ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना, कोई प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का। तो कलाकार की एक खूबी होती है दोस्तों, शायद जो कलाकार होगा ये बात समझ पाएगा कि कलाकार को हमेशा है ना एक आज़ादी चाहिए होती है, एक दबाव, एक प्रेशर, मतलब एक होता है ना माइंड पे। और एक कलाकार के लिए नहीं, मुझे लगता है हर जॉब में होता है कि अगर आप किसी को दबाव रखोगे, प्रेशर रखोगे कि ये करोगे तो ये होगा, तुम ये करोगे तो ये मिलेगा, तो वो बंदा क्या है उसमें एक प्रेशर में आके जो उसको आता है ना वो चीज़ भी प्रॉपर नहीं दे पाएगा, प्रॉपर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक वो दहशत, एक डर भर जाएगा, अरे यार अगर मैंने नहीं किया मेरा ये काम कट जाएगा, अगर ये मैंने नहीं किया ये हो जाएगा। उस चक्कर में वो जो 100% देना है वो 100% नहीं दे पाता या नहीं दे पाती। ये मेरे साथ जो चयन के अलावा भी जो मेरे साथ हुआ, ये भी हुआ है कि मैं हमेशा डर में रहती थी कि पता नहीं ये जो मैं काम कर रही हूँ ये रहने वाला है फिल्म में या नहीं रहने वाला है। अभी इस बंदे को मैंने ना बोल दिया है, अब ये मेरा सीन कटेगा रहेगा मुझे पता नहीं। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है ना, वो प्रेशर आपको आज़ादी फील नहीं करवाता है, वो एक आपको कहते हैं ना एक निखालसता, एक खुशी नहीं देता है। और वो आप जो फ्री होके एक आप जो एक मज़े से जो चीज़ कर सकते हो ना, वो आप नहीं कर पाते। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर फिल्म के साथ मेरे साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार बोल लीजिए, दुखद घटना बोल लीजिए, या कहता ना नीचे दिखाना बोल लीजिए, बहुत तरीक़ों से अलग अलग तरीक़ों से मेरे साथ व्यवहार जो किया गया है, उसके कारण मेरे काम पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। जो मैं कर सकती थी, जैसे कि मैं अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, कोई भी अगर मेरी फ़िल्म का ले लूँ, कि अगर जैसे कहना है ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, अब ये मैंने बिल्कुल आज़ादी से बोला। अब अगर मुझे प्रेशर, मुझे बोला ये तुमने अगर मेरे साथ आज नहीं गए या ये नहीं हुआ तो तुम्हारा ये रोल कट दे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये कहने की, फ़र्क पड़ गया। ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। आप जो करना चाहते हो, आपका जो माइंड आपको कह रहा है, आपका जो कहते हैं ना जो आपको आता है, उस पर एक दबाव आ जाने की वजह से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तब आप समझ नहीं पाते हो कि क्या करो। तो ऐसा भी मेरे साथ प्रेशर में भी बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे सीन में मेरे साथ ये हुआ है कि जहाँ मुझे लगता था कि मैं बहुत बेहतर कर सकती थी, मगर उस वक्त, उस दौरान, अब बिहाइंड द स्क्रीन, उस वक्त जैसे कि अगर मैं अभी आपके यहाँ कैमरा ऑन है, यहाँ सीन करने आ रही हूँ और यहाँ पर एक बंदे ने, जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया, अब ऑन द स्पॉट मुझे कैमरा फेस करना है, तो वो कलाकार हूँ मैं, मेरे फेस पे आएगा ही आएगा, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ। ये मेरे घर में भी मुझे बहुत सारे बार मेरी बहन बोलती है, आज की तारीख में भी वो मुझे बोलती है कि कुछ अगर मुझे बुरा लगता है, कुछ चीज़ मुझे इफ़ेक्ट करती है या मुझे तकलीफ़ देती है और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, बयां नहीं कर पाती हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, पर मेरा चेहरा बोल देता है, क्योंकि ये एक कॉमन अंदर मेरे एटीट्यूड आ गया। क्योंकि एक कलाकारी जो अंदर होती है ना, वो कहते हैं एक होता है रोड का स्टार होता है, एक होता है कैमरे का स्टार होता है और एक होता है रियल लाइफ। मैं एक कैमरे की आर्टिस्ट हूँ। मैं अगर आप मुझे कहीं कोई चीज़ बोलने को बोलेंगे तो मुझसे नहीं होगा। अब ये जो मैं बातें आपसे कर रही हूँ, मैं दिल से बातें करती हूँ, मैं स्ट्रेट बात करती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि आप तक पहुँचे, आप समझो, और मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ और मेरी जर्नी के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो ये एक अलग तरीका, एक कहते हैं ना निखालस भरा, खुल के दिल से बात करने वाली बात हुई। अब अगर जैसे मैं आगे जाके एक्टिंग के वीडियोस भी बनाने वाली हूँ, जिन लोगों को एक्टिंग का शौक़ है वो काफ़ी चीज़ें मुझसे सीख सकते हैं, मैं वो भी वीडियोस सारी आगे बनाऊँगी। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ क्या हो जाता है ज़िंदगी में, आप जो बनना चाह रहे हो, आपको जो आ रहा है, आप जो कर सकते हो,
उस चीज़ से हट जाते हो। जैसे मैंने बताया कि मेरी बहन बोलती है, फट से मेरे चेहरे पे रिएक्शन आ जाता है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया और मुझे बुरा लग गया, मेरा चेहरा छोटा हो जाएगा, मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी, कुछ कर नहीं पाऊँगी, कुछ समझ नहीं पाऊँगी, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा इसको बुरा लगा है, इसको तकलीफ़ हुई है। अब अगर वो पर्सन को मुझे बताना नहीं है कि मुझे बुरा लगा है, पर मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, मालूम ही पड़ जाता है। तो ये चीज़ें इनबिल्ट हो जाती है, कुछ इसका इलाज नहीं है। तो इस तरीके से जैसे अभी मैंने बताया योद्धा की, दिल का क्या कसूर की, फिर कैसे कैसे रिश्ते रह गया, कैसे कैसे रिश्ते में भी क्या हुआ था उस फिल्म को, ये तब हुसैन सेक्रेटरी थे, बताया गया था कि पूरब और पश्चिम टाइप की फिल्म बन रही है। एक लड़की जो लंदन रिटर्न है, उसको हिंदी नहीं आती है, पूरे कॉमेडी सीन्स हैं, एक अलग से फ़नी लव ट्रायंगल है, शूट किया ऑलमोस्ट, मतलब समझिए जो सुनाया था उसका 60% था, 40% वहाँ भी गायब था, बट अच्छी फिल्म थी। उसमें शाहबाज खान, आयशा जुल्का, और हमेशा मेरी सारी फिल्मों में 2-2 हीरोइनें रही है, सिर्फ गुजराती फिल्म को छोड़ के। गुजराती फिल्म में भी 2 हीरोइन रही है, नहीं, एक काट जाने कटको में 2 हीरोइन थी, लेकिन उसमें मेन लीड में मैं थी, और लास्ट वाली फिल्म में तो मैं ही हीरोइन थी। तो वो तो एक अलग ही मज़े होते हैं, जब आप कहते हैं ना आप राजा, तो मज़े ही मज़े हैं फिर तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होती है लाइफ में, क्योंकि कौन आपका काम काटेगा, कौन आपको बुरा बोलेगा, कौन आपके साथ क्या व्यवहार रखेगा, क्योंकि आप राजा हो, आप लीड में हो, तो आपको कोई कुछ तकलीफ़ नहीं देगा। और ये जो राजाशाही, जो एक कहते हैं ना एक खुलापन, अगर मुझे उस वक्त दिल का क्या कसूर के वक्त सही बंदा मिल जाता ना, तो वो एक अलग ही लाइफ मेरी होती, एक अलग मेरी जर्नी होती, एक अलग मेरा मुकाम होता, अलग मेरा नाम होता, अलग इज़्ज़त, अलग पहचान होती। आज की तारीख में भी बहुत सारी बार क्या होता है, जाती हूँ कहीं भी, सब लोग पहचानते हैं, मुंबई हो कहीं भी हो, सब लोगों को पहचान है दिल का क्या कसूर की वजह से। लेकिन कुछ कुछ जो आपके वेलविशर नहीं होते हैं, या कुछ लोग ऐसा जब कुछ बोल जाते हैं ना, हर्टेबल होता है, किया ही क्या है लाइफ में, 2-4 फिल्में की है। और कुछ रिलेशन वाले जो क्लोज़ रिश्तेदार हैं, उनमें से किसी का कमेंट, अपने आप को समझती क्या है, क्या श्रीदेवी बन गई है, तो ऐसे भी कमेंट सुने हैं लाइफ में। मतलब गैर तो गैर, अपनों ने भी बहुत सुनाया है। ऐसा कहीं कोई कमी कसर रह नहीं गई है लाइफ में मेरे कि नहीं इसने कम सुनाया, या बाहर वाले ने कम सुनाया, घर वाले ने कम सुनाया। और कुछ लोगों ने तो क्या बोला, तुमने 16 फिल्में की, 16 फिल्में करने के बाद एक घर नहीं ले सकी, एक घर नहीं बनाया, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है। प्रॉपर्टी तब बनती है जब प्रॉपर काम चलता होता है, रूटीन में काम चलता है, प्रॉपर हाईलाइट आपको बताना रह गया। हाँ, अभी सारी फिल्मों में काम तो मैंने किया, जितना किया पता है, और सारे कुछ तो एग्रीमेंट्स मेरे पास आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं दबे पड़े होंगे। किसी ने मेरे पेमेंट भी पूरी नहीं की है दोस्तों, किसी ने भी नहीं। चाहे वो कोई भी फिल्म उठा के आप ले लो मेरी, चाहे आप शुरुआत की फ़िल्म ले लीजिए, योद्धा ले लीजिए, दिल का क्या कसूर ले लीजिए, और फिर क्या कहते हैं कैसे कैसे रिश्ते, इश्क खुदाई रिलीज़ नहीं हुई, वो भी बेहतरीन फिल्म थी मेरे मतलब जो मैं चाहती थी जैसा काम करना, जैसे परफॉर्म करना। मेरे 3 गाने थे उसमें, और वो भी अच्छे चार्ट में टॉप में रहे वो गाने, बट फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, पता नहीं वो तो प्रोड्यूसर ही जाने के क्या हुआ क्या नहीं, आई डोंट नो। बट बहुत अच्छी फिल्म बनी थी और बहुत अच्छा काम था उस फिल्म में। मेरे डांस मास्टर कमल मास्टर हुआ करते थे उस ज़माने में, जो बहुत ही फेमस थे और जिनके अमिताभ बच्चन के सारे गाने वही करते थे। उनकी तरफ से मुझे इतना बड़ा कमेंट मिला था जो मुझे मतलब आज भी याद है। वो गाना हम लोगों ने जगाधरी में पंजाब साइड में शूट किया था, दीवानी मैं पगली साजन की दी मैं कमली। तो बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा डांस। उन्होंने पता है क्या कमेंट किया था मुझे, बोले कि एक लंबे अरसे के बाद जो बोले मुझे खुशी मिली है, बोले कि इस बच्ची के साथ काम करके, बोले आफ्टर वैजयंती माला, बोले मुझे लगा कि क्या मतलब डांसर है लड़की, आह क्या मज़ा आ गया था। मतलब सुन के लगा था वाह। एक होता है ना, एक कोई बड़ा आपसे जो एक नाम एक पोजीशन में और आपकी तारीफ़ करता है, आपको अप्रिशिएट करता है, तो वो बहुत एक सुकून, एक खुशी, एक अचीवमेंट मिलती है कि यार मैंने कुछ अच्छा किया। वो फिल्म भी रिलीज़ हो जाती ना तो भी शायद मेरे करियर में बहुत सारे फ़र्क आ जाते, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती। एक से एक डांस था उसमें, एक से एक सीन थे, और क्या ज़बरदस्त मतलब सीन्स थे, बहुत अच्छा था। पूरी लव स्टोरी थी, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, बट रिलीज़ नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। और जैसे जवान नहीं रिलीज़ हो पाई, उसकी भी ज़बरदस्त कहानी थी, उसमें भी मेरे 3 गाने थे। उसमें पॉकेट मार लड़की थी मैं, गोविंदा भी चोर, मैं भी चोर, तो उसका एक अलग ही मज़ा, अलग स्टोरी, अलग कहानी, मतलब बड़ा मज़ेदार था। और जो फिल्में मतलब बहुत अच्छी मिली थी, 3 फिल्में मेरी लाइफ में, 4 फिल्में मेरी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त लीड में मुझे जो मिली, रिलीज़ ही नहीं हुई, बड़ा दुख।
दुख की बात है। एक इश्क खुदा कंप्लीट हुई, सेंसर भी हुई, रिलीज़ नहीं हुई। जवान फिल्म आधी बनी, आधी नहीं बनी, तो रिलीज़ होने का सवाल ही नहीं उठता। फिर जो मैंने बताया दिल का के कुछ सुर मिलने से पहले डायरेक्टर लॉरेंस डिसूज़ा की फ़िल्म मिली थी, प्रीत गाय रीत फिल्म का नाम था, और वो सिंगल लव स्टोरी थी। एक ही हीरोइन, एक ही हीरो, लड़का फाइनल था, लड़की मतलब मैं फाइनल थी। सारे सॉन्ग्स रिकॉर्ड हो चुके थे, शूटिंग ऊटी में होने वाली थी, कुछ शिमला में होने वाली थी। सब चीज़ें होने के बाद फिल्म बनी ही नहीं, शुरू ही नहीं हुई। मतलब जस्ट रिकॉर्डिंग होके सब फाइनल होके बंद हो गया। वो भी बेस्ट फिल्म, मतलब कहानी एकदम ज़बरदस्त थी। फिर जो जहाँ से मैंने हिंदी सीखी, मैंने जैसे आपको पहले के वीडियो में बताया था, पंजाब 1947 फिल्म का टाइटल था। वो फिल्म की भी कहानी, मैं मेन लीड में थी। सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। उसमें से एक गाना तो मुझे अभी भी याद है, इतने सालों बाद भी वो गाना याद है, तो सोचिए अच्छा ही होगा। ए हसीन दिलरुबा रुख से आंचल हटा, चांद पे कोई बादल सा छाने लगा है। सो बहुत चारों फिल्में जो ज़बरदस्त थी मेरे लाइफ में, नहीं बनी, नहीं रिलीज़ हुई। उसमें से शायद पंजाब 1947 तो बनी, लेकिन उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं नहीं थी उस फिल्म में बाद में। खैर, तो अफसोस वाले किस्से तो मेरी लाइफ में कहते हैं ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन सारी बातों से, इन सारी चीज़ों से, इन सारे हादसों से मैं ये आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, या समझिए अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानो। मेरे लाइफ में जितने हर्डल्स, जितनी तकलीफ़ें आई हैं, खुदा करे कभी किसी के जीवन में ना आए। जो वो बनना चाहता है वो बन जाए, जो वो रास्ता अपनाता है उसमें सक्सेस हो जाए। लेकिन जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, या कहीं ना कहीं खुद की गलतियां होती है, जैसे मेरी गलतियां मैंने बताई कि गलत चयन हुआ, गलत सेक्रेटरी रख लिए, लाइन से गलत रखे, एक भी नहीं, आई थिंक 6-7 लोग, 6 के 7 के लोग, सबके सभी गलत। पीआर नहीं रखना, गलत जगह स्ट्रगल करते रहना। जैसे अभी ये आशिक मस्तानी फ़िल्म का भी मैं बताना भूल गई। आशिक मस्तानी फ़िल्म भी मुझे कैसे मिली थी, बाई चांस ही मिली थी। स्ट्रगल में कर रही थी यश चोपड़ा जी के यहाँ, पूरे 2 साल धक्के खाए, और उनका फेवरेट नाम था चांदनी, जो मेरा नाम है चांदनी। बोलते भी थे कि चांदनी ओरिजिनल नाम है, 100% काम करेंगे, कभी नहीं किया। अब वो जाने क्या था क्या नहीं पता। बट वहाँ स्ट्रगल करने के टाइम पे केसी बोकाडिया साहब मिल गए थे। वो कहीं किस काम के सिलसिले में वहाँ आए थे मुझे नहीं पता। उनकी फ़िल्म थी आशिक मस्तानी, जिसमें मुझे काम मिला। उसका भी गाना बहुत अच्छा है, गोरी गोरी छोरी हूँ मैं रसगुल्ला, वो भी बहुत अच्छा चला। वो भी गाना कैसा हुआ पता है, जब पहले शूट किया था तो बहुत ही ख़राब लगा था प्रोड्यूसर डायरेक्टर को। रीशूट हुआ, रीशूट होके बहुत ही कमाल का हुआ था। तो वो भी एक अच्छा काम मिला, वो भी बाई चांस ही मिला। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि मैंने जहाँ भी कोशिश की खुद, वहाँ पर मुझे काम नहीं मिला, और जहाँ मुझे मिलना चाहिए था वहाँ पे हीरो ने ना बोल दिया, और जहाँ पर सेक्रेटरीज़ को जाके काम लाना चाहिए था, जहाँ पे प्रॉपर करना चाहिए था, उन्होंने, जो मैन उनका बॉस था, उन्होंने अपना स्टार को रिप्लेस कर दिया मेरी जगह। सो ये हादसे, ये तकलीफ़ें, ये दुख, ये परेशानियाँ मेरे जीवन में मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला के चलती रही। उसमें इम्पैक्ट मुझ पर तो पड़ा सो पड़ा, मेरे दिमाग पे जो पड़ा वो अलग है। और जो लोगों का व्यवहार मेरे साथ बदला, अपनों का, परायों का, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको है ना आपके काम और आपकी जेब से पहचानते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो ये नहीं देखता है कि आप कैसे हो, आप पर्सन कैसे हो, आप किस तकलीफ़ से, आप किस दौर से गुजर रहे हो। उससे उनका या उनके लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप उनके काम के हो, आप उनके लिए कुछ कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो। आप उनके काम के नहीं हो, आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत बुरे हो। ये गजब की एक स्ट्रेटजी है इस पूरी दुनिया की, जो अजीब लगती है मुझे। आज भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनके लिए चाहे कुछ भी कर जाओ, इतने एहसान फरामोश होते हैं कि आप अगर उनकी एक छोटी सी चीज़ नहीं कर पाओगे ना, आपको 10 बातें सुना जाएंगे। और ये फैक्ट है लाइफ का। और समझ के बाहर रहिए कि आप इतने भी कहते हैं ना सोने के बन के खड़े हो जाओ, लेकिन उनके लिए आप उस कहते हैं ना योग्य नहीं हो, तो वो आप सोने के हो लेकिन आपको क्या समझेंगे, पत्थर है। ये हकीकत है दुनिया की। तो अगर आप जिस क्षेत्र में हैं और आपके पास ऐसी कोई चीज़ है
जो आपको लगता है खलती है कि नहीं ये प्रॉपर नहीं जा रहा है बंदा, या ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, या ये चीज़ से मुझे रुकावट आ रही है, मैं जहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ नहीं पहुँच सकती हूँ, तो डेफिनेटली इमीडिएटली उस पर रिएक्ट कीजिए, चेंज कीजिए, मेरी जैसी गलती मत कीजिए। और जो भी चीज़ आप चूज़ करते हैं अपने करियर के लिए, उसको चयन को एकदम परफेक्ट रखिए। उससे देखिए कि आपको ये काम करने से आपके करियर पे कोई नुकसान तो नहीं होगा। जैसे मैंने गलत फिल्म चूज़ करने से मेरे पूरे करियर पे नुकसान हो गया। मुझे जो फिल्में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि जो बाउंड से टूटने के लिए मैंने योद्धा में बहन का किरदार किया था वो अलग था, लेकिन ये फूल और अंगार में जो मैंने किरदार किया था, मुझे रोमांटिक बताने के बाद कुछ अलग तरीके से पेश हो जाने की वजह से वो जो छाप उस वक्त बहन की पड़ गई, तो उससे मेरे जो इमेज थी अच्छी खासी, जो दिल का कसूर के बाद बनी थी, वो कहीं ना कहीं टूटी। और अच्छा काम जहाँ से लाना चाहिए था बंदों ने नहीं लाया, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स की मतलब कोई कमी नहीं रही। फिल्में मैंने कम नहीं की, जैसे मैंने बताया 4 फिल्में जो रिलीज़ नहीं, उसके अलावा जो योद्धा है, दिल का क्या कसूर है, फूल और अंगार है, कैसे कैसे रिश्ते, इश्क खुदा है, बनारसी बाबू, हीरो हिंदुस्तानी, काट जानो कटको, ऊंचा खोडानी खानदानी, प्यार का देवता, देन जो मतलब नहीं मिल पाए वो अलग फिल्में, और जो 4 फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई वो अलग। इसके अलावा 2 सीरियल किए, और मॉडलिंग तो उस ज़माने में अनगिनत करती थी, कैटलॉग्स अनगिनत करती थी, साड़ियों की एडवर्टाइजमेंट अनगिनत करती थी। तो वो तो बहुत सारी चीज़ें जो नज़र नहीं आती, जैसे कैटलॉग्स बोल लीजिए तो एवरी मंथ होते हैं, वो तो उस वक्त के जो होंगे उन लोगों को पता होगा। सो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है अभी इस वक्त। और अप्रिशिएट करने के लिए अगर मैं कुछ चीज़ अच्छी याद करूं मेरे जीवन में, तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे याद आता है कि जो अच्छे पत्रकार थे, जो लोगों ने अच्छे आर्टिकल्स मेरे बारे में लिखे, जो मुझे मिले भी नहीं थे रूबरू, कभी मेरी उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, बात भी नहीं हुई। उस वक्त शायद मुझे पता नहीं था थैंक यू कैसे बोलते हैं, क्या है, मुलाकात करनी चाहिए। एक रिलेशन जहाँ बनाने चाहिए थे वहाँ नहीं बना पाई, ये भी एक मिस्टेक है मेरी। उन लोगों में से अगर कोई बाई चांस ये वीडियो देखता है या बाई चांस कहीं ये मेरी बात पहुंचती है, तो तहे दिल से उनका शुक्रिया कि जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। और उस वक्त जितने भी लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे, मेरे घर में ख़त भेजते थे, मुझसे ढेर सारा प्यार रखते थे, मुझे ढेर सारे कहते हैं ना अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, और अभी भी जो मेरे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं उन सब को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि वाकई में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स, अच्छी एनर्जी मिलती है जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है, जब आपके काम को कोई सराहता है, जब आपको कहते हैं ना तारीफ़ करता है, आपकी किसी बात के लिए कहता है वाह, तो आपका दिन बन जाता है। आपको एक कहते हैं ना बहुत रूहानी सुकून मिलता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपकी सारी बातें सुनती हूँ और कुछ रिक्वेस्ट सुनती हूँ, और मेरे पास्ट के मैं काम के और सारे आर्टिकल्स भी जो कभी कभी मैं फ़ाइल्स निकाल के पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये सारी फिल्में जो मैंने की, सारी चीज़ें की, इन सब बातों से मैंने खुद जो सीखा है कि काश जैसे मैं अभी कहते हैं ना बेधड़क बात बोल देती हूँ, मुँह फटूँ, अभी कुछ भी मैं दिल में नहीं रखती हूँ, सारी चीज़ें स्ट्रेट बात कर लेती हूँ। उस वक्त एक तो मैं छोटी भी थी, और अहमदाबाद सिटी से आके मतलब बॉम्बे सिटी में सेट होना, प्लस करियर का डर, टेंशन, लोगों का प्रेशर, लोगों की गंदी बातें, लोगों के गंदे कमेंट, उसमें से उभर के जवाब देना भी नहीं आया। ये मेरी तीसरी गलती थी। पहली गलती गलत सेक्रेटरी, दूसरी गलती गलत फिल्मों के चयन, तीसरी गलती जहाँ मिलना चाहिए था, जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया उन लोगों से नहीं मिलना, ये और चौथी गलती थी मेरी लाइफ की, कि मुझे मुँह फट होना चाहिए था। जैसे अगर मुझे किसी ने कुछ बोला तो मैं उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कैसा था, कुछ एंड के टाइम पे तो मैंने बहुत बड़े बड़े नाम वालों को 2-4 थप्पड़ भी रसीद कर दिए, कस के मारे हैं। उनके बाद उनके दूसरे दिन इंटरव्यू भी होते थे और उनके छाप पड़ी रहती थी। उस वक्त मुझे बड़ा तसल्ली होती थी कि बोला ना अभी खाया भी है। लेकिन अगर उस वक्त मुझे जैसे आज नॉलेज है, ये दुनियादारी ने मुझे जो सिखा दिया, दुनिया ने जो मुझे बोलना सिखा दिया, दुनिया ने मुझे जवाब देना सिखा दिया, हर बात का जवाब है। आप मुझसे अभी कुछ भी पूछिए, कोई भी बात मेरे आगे रखिए, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या जवाब देना है। काश अगर ये टैलेंट, ये बात और ये एक धगस, एक कहते हैं ना आग मेरे अंदर उस वक्त होती स्ट्रेट बोलने की, तो शायद अलग बात होती। एक अच्छा सेक्रेटरी होता, दूसरा अच्छी फिल्में चूज़ करती, तीसरा जहाँ बात, मुलाकात, रिश्ते बनाने चाहिए थे वहाँ बनाती, और मुँह फट होती, स्ट्रेट बात करती, ऑन द स्पॉट आंसर आता। ये 4 चीज़ों की कमी मेरे में उस वक्त होने के कारण पूरे मेरे करियर पे इम्पैक्ट पड़ा।
पूरा जो होना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, जो अचीव करना चाहिए था, जो हासिल करना चाहिए था, जिस चीज़ के लिए मैं बनी थी, जिस चीज़ का हुनर मेरे अंदर है, आज की तारीख में भी है, लेकिन मैं कोसों दूर हूँ उस लाइन से। 96 के बाद मैंने उस चीज़ को टाटा बाय बाय कर दिया था। क्यों, उसके बारे में मैं दोबारा कभी आपको बताऊंगी, क्योंकि गंदे कमेंट, गंदी बातें अनगिनत है मेरे पास, और उनको नाम के बगैर आप तक पहुंचाना मैं ज़रूरी समझती हूँ, ताकि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आगे जाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, इस बातों से सीख के अपने आप को परफेक्ट रख के आगे बढ़े, परफेक्ट रख के आगे चले, ताकि उनको फ़ायदा हो, ना कि मेरी तरह नुकसान हो। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अच्छा चयन करना, सही डिसीजन लेना और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, मुंह फट होना बहुत ज़रूरी है। और जो आपका भला चाहता है, जो आपके लिए अच्छा सोचता है, और बिना मुलाकात के, बिना, कहते हैं ना, पैसे खिलाए, बहुत लोग पैसे खिला के अपनी तारीफ़ें लिखवाते, बिना पैसे खिलाए तारीफ़ जिन्होंने की, जिन्होंने अप्रिशिएट किया, उनको अप्रिशिएट करना, उनसे मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू, शुक्रिया अदा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ मैं मिस कर गई हूँ वो मिस कर गई हूँ, और उस गलतियों का एहसास मुझे है, और उस गलतियों के कारण ही मैं आप लोगों से ये बातें कर रही हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें, आप लोगों से ऐसी कोई मिस्टेक ना हो जिससे आपके करियर को नुकसान हो। दोस्तों, तो बस यही सारी चीज़ें थी मेरी फ़िल्मों को लेके, मेरे करियर को लेके, मेरी जर्नी को लेके, मेरे काम को काट डालने से लेके, मेरे सीन्स काटने के, मेरे नाम को नीचा गिराना, मेरे साथ दुर्व्यवहार से बात करना, हर तरीके की बातें जो हुई वो मैंने आपके समक्ष रखी। आगे भी मैं आपके समक्ष सारी चीज़ों को रखूँगी, और आगे मैं जिन लोगों को एक्टिंग सीखने का शौक़ है, जिन लोगों को आगे इस इंडस्ट्री में जाना है, उनको मैं कुछ टिप्स दूँगी, आगे मैं वीडियो बनाऊँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आखिर में, कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें, और हमेशा मुस्कुराते रहें, कभी कोई गम आपकी ज़िंदगी में ना, और कभी कोई गलत डिसीजन आप ना लें, स्ट्रॉन्ग रहे और हमेशा आगे बढ़ते जाए। Thank you very much. God bless you.